कविता का शीर्षक ही है दोस्ती। जरा देखिए तो आपके दिल की कहानी है कि नहीं। मेरे दिल में शिकवे भुला दो, मेरे गिले शिकवे भुला दो, वो दूर को क्या अपने अंक लगा लो, वो दूर को क्या अपने अंक लगा लो। अंक लगाना किसको बोलते हैं? बाहु पास में लेना, बाहों में भर देना। मेरे गिले शिकवे भुला दो, वो दूर को क्या अपने अंग लगा लो। मेरे इस शहर में, मेरे इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं, मेरे इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं। कई मुद्दतों के बाद भी बना अपना कोई नहीं। क्या तुम्हें याद है हमारी हर शाम साथ होती? क्या तुम्हें याद है हमारी हर शाम साथ होती? इस बंद कोठरी में एक तुम ही हो जो याद हो। कितना गलत था मैं, कितना गलत था मैं, बहुत सही थे तुम, बहुत सही थे तुम। मैंने नहीं मानी, मैंने नहीं मानी, तुमने हार नहीं मानी। मेरे गिले शिकवे भुला दो। जब हवा बेरुखी से, जब हवा बेरुखी से दामन मेरा छोड़ा, जब आप कुछ करते हैं उल्टा सीधा तो सारे लोग अपने तोड़ देते हैं। जब हवा बेरुखी से दामन मेरा छोड़ा, एक तुम ही खड़े रहे चट्टान की तरह। कीमत बहुत बड़ी है, तुम्हारी कीमत बहुत बड़ी है। तुमको हवा में उछाला था बेकार मानकर। समझ में आ रहा है कि इसका क्या वैल्यू है। अब तो पंख टूट गए, अब तो पंख टूट गए, बिखर गए। अब तो पंख टूट गए, बिखर गए। खाक में मेरे सपने हो गए, मिट्टी में मिल गए। अब तो मेरे पंख टूट गए, बिखर गए। खाक मेरे सपने हो गए, मिट्टी में मिल गए। हारा नहीं हूं मैं, हारा नहीं हूं मैं। जानते हो क्यों? तुम बड़े थे और बड़े हो गए। खाक मेरे सपने हो गए, मिट्टी में मिल गए। हारा नहीं हूं मैं। जानते हो क्यों? तुम बड़े थे और बड़े हो गए। एक कदम साथ चलना चाहता, एक कदम साथ चलना चाहता, बिखरे वजूद को फिर समेटना चाहता। एक कदम साथ चलना चाहता, बिखरे वजूद को फिर समेटना चाहता। मेरे गिलवे शिकवे भुला दो। सबने ठुकराया था, सबने ठुकराया था, तुमने अपनाया था। सबने ठुकराया था, तुमने अपनाया था। आओ आओ ले चलो, यहाँ इंतहा है इंतजार की। तो यहाँ इंतहा है इंतजार की। वादा है अपनी दोस्ती की, वादा है अपनी दोस्ती की। साथ चलना है
राह होगी नई मंजिल की। अपनी दोस्ती की साथ चलना है, राह होगी नई मंजिल की, मेरे गिले शिकवे। आपके मन में भी लालसा होगा कि मैं भी कर लूं। जब आप ये करेंगे तो बस फिर बढ़ना ही है। अब आपको ये तय करना है, कभी भी ना अपनी दोस्ती पे शर्मिंदा मत होइएगा। दोस्ती बुरी चीज नहीं है, बहुत पवित्र चीज है। आपने नशा किया तो क्या आप अपने दोस्त के दुश्मन हो गए? आपकी दोस्ती गलत नहीं है, आदत बुरी है। आज आप नशा छोड़ देंगे, कल फिर दोस्ती है। दोस्ती बहुत पवित्र चीज है। आपको उन सारे लोगों को छोड़ना होगा, जिंदगी भर के लिए नहीं। जब तक आप नशा नहीं छोड़ देते हैं तब तक के लिए, जब तक वो नशा नहीं छोड़ देता है तब तक के लिए आपको अपनी दोस्तों से दूर रहना है। अगर नहीं रहेंगे, वो नशा करेंगे, आप यहाँ से कितना भी ठीक होके जाएंगे, आपको कुछ माहौल मिलेगा, वो सामने बैठ के नशा करेगा, आपकी भी इच्छा जगेगी, आपका लत लगा रहेगा, आप कभी भी नशा नहीं छोड़ पाएंगे। तो तब तक आपको उनसे दूर रहना है जब तक आप और वो दोनों नशा से ठीक नहीं हो जाते। जगह और स्थिति बदले। आप यहाँ जाते हैं, जितने सारे लोग, उनको ऑफिस में समझाया जाता है, आपके पेरेंट्स को समझाया जाता है कि बचवा को ना कम से कम 4-5 महीने के लिए कहीं दूसरा जगह रखिए। भर्ती कैसा कौन सा कोने इंजीनियर साहब जहाँ नशा नहीं बिकता है? कोई जगह नहीं है, तरीका अलग है। लेकिन फिर भी हम क्यों दूर आपको भेजने के लिए करते हैं? क्योंकि आपका सर्कल समाज दूसरी जगह पे नहीं होता। आप यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, आपके कई मित्र हैं, लेकिन नई जगह पे जाएंगे, आपको मित्र बनाने का यहाँ नशा होता है। और यहाँ से जब आप निकलेंगे तो उसी मोड़ पे फलाना बैठता है। कई सालों से तो यही होते रहा। आप गए घर के काम से, मोड़ पे बैठ गए, फादर जय जय शिव शंकर हो गया, सामान भी लिए, घर आ गए। अब आपको क्या करना है? यहाँ से जाने के समय उस मोड़ पे जाना छोड़ना होगा। मोड़ बुरी चीज नहीं है, जगह है, मिट्टी कभी खराब नहीं होती है, बैठने वाला गड़बड़ है, ठीक है ना? तो आप उस मोड़ पे नहीं जाएंगे तो उस मित्र से मिलेंगे नहीं, तो शिव शंकर होगा नहीं, ठीक है ना? कब तक? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। दूसरा पॉइंट है 100, आदत को बढ़ावा मिलता है। अब इंजीनियर साहब यहाँ से गए, शाम को घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, गाड़ी निकाली, पहुंच गए ऐसी जगह पे जहाँ इनके पुराने मित्र लोग हैं, थोड़ा सा गपशप करेंगे, मन फ्रेश हो जाएगा। और वहाँ महफिल जमी हुई है, और सबको पता है कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्होंने बता के भी रखा है। फिर भी कहते हैं अरे एक बार लेने से क्या होता है? बाजार का कोई आदमी को कहेगा नहीं, कहेगा आपको आपसे क्या लेना देना, लेकिन दोस्त को कहेंगे यार लो ना थोड़ा सा, क्या होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। और उस शौक से जो आप एक बार दोबारा लेंगे वो आदत हो जाएगी। इसलिए कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, अपनी मित्रता पे संदेह मत कीजिए। दोस्ती महत्वपूर्ण, दोस्त नहीं। दोस्ती महत्वपूर्ण होता है, दोस्त नहीं। आप किसी से भी दोस्ती किए हैं, मन में पवित्र है, सच्ची दोस्ती है। पूरी आदत आपको भी लग गई, आप देखेंगे कई आपके अच्छे दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं, उनके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसके साथ अभी मत रहो, उनसे ही हो गया है, ठीक है ना? सबकी लाइफ में एक अपना अपना लक्ष्य होता है, अपनी अपनी कामयाबी लिखी होती है। आप भटक गए, वो क्यों भटके? लेकिन जिस दिन के बाद
1 साल 2 साल 10 साल पूरी जिंदगी में किसी दिन फिर टकरा गए और उन्होंने देख लिया कि आप नशा से दूर हैं, ठीक ठाक हैं, आप अमीर हैं गरीब में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप नशा से दूर हैं, वो आपको तुरंत गले लगा लेंगे कई सालों के बाद भी, क्योंकि दोस्ती में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने आपकी बुरी आदत के कारण से आपसे दूरी बनाई है। इसलिए कितना भी आपका अच्छा मित्र हो, अगर वो नशा करता है आपके किसी काम का नहीं है। जिस दिन नशा छोड़े उसको बीच बाजार में सबके सामने कर देगा, ठीक है। मीरा, हम यहाँ को खूब गाइड कर रहे हैं, फलाने को छोड़ देना, फलाने को छोड़ देना, फलाने को छोड़ देना। आसान थोड़ी होता है। जमी जमाई दोस्ती, कई सालों की दोस्ती, बचपन की दोस्ती, दांत काटी रोटी की दोस्ती, एक ही लड़की को सब पटाने वाली एक ही दोस्त की दोस्ती है ना। 5 बच्चे हैं, एक ही वहाँ है वसुंधरा, सारे लोग डोल रहे हैं उसके आगे पीछे। शादी वादी नहीं होता ना कि आकर्षण होता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ को कह रहा हूँ कि भैया उनका साथ छोड़ो, तो बिना उनके दिल को दुखाए आप अपने लिए एक नई राह चुनेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तुमसे मुलाकात नहीं होगी। आप अपने लिए सुबह उठने का एक समय तय करें, शाम को वापस काम से लौटने का एक समय तय करें, और दिन भर जो आप काम का आपका शेड्यूल होगा जो आप अपने तय करेंगे। काम करेंगे तो भेंट कहाँ होगा, ठीक है। जब तक वो नशा नहीं छोड़ देते हैं, जब तक आप नशा नहीं छोड़ देते हैं, तब तक आप दोनों दोस्तों की राह अलग अलग होगी। लेकिन नशा छूटा तो फिर एक चौराहे तो भेंट होना ही, ठीक है। दोस्त है तो नशा करता है, गांजा पीता है, मेरा हटो यार, छोड़ो, भग, राखी ले आएगा दौड़ के घर से, है? कभी नहीं। दोस्ती बिगड़ने में चंद सेकंड लगते हैं, बनाने में पूरी जिंदगी लगती है। अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। यहाँ एक पेशेंट था, उसका नाम पप्पू था। उसने बताया सर मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, आता है गाँव, जब आएगा वो बोतल लेके आएगा, खोल देगा। पप्पू जब तक तू ना पियो हम एक को घूट गला से ना उतारे, अब पता चला कि आधा से ज्यादा पप्पू पी लिया। पप्पू की बहन की शादी हुई, पप्पू ने बताया कि सर 3 लाख रुपया खर्च देना दे दिया, इसलिए नहीं एक उधार, तेरी बहन मेरी बहन, लेना देना नहीं। कितना अच्छा दोस्ती है। देखिए पूरी बात तो है ना, मैंने बोला कि आपका अच्छा दोस्त है, लेकिन आपके बूढ़े माँ बाप से बढ़कर नहीं है। आपके माँ बाप खाना नहीं ठीक से खा रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, उनको खुश करो ना पहले, फिर उसको खुश करते रहना। उस लड़के ने अपनी दोस्ती निभाई, बिना उसको कुछ कहे, बिना उससे झगड़ा किए, बिना उसको कुछ बुरा बोले। जैसी रिपोर्ट मिली है, यहाँ से गया, अच्छे घर का लड़का था, पर मंथ 1.5 से 2 लाख का पैकेज तो उसका जॉब था, अपना दोस्त को गाड़ी तो नहीं दिया, वो गया, आपने एक रास्ता चुन लिया। दोस्त का फोन आया, फोन में तो नेट भूल जाएगा कोई, बात किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिल तो नहीं रहा है ना। 1 साल 2 साल 3 साल में निकाल देगा, कॉन्फिडेंस विल पावर ग्रो कर जाएगा। सामने बैठे बोले अब ना, माई मेहराज का सुन दे दिया, अब ना, झूठ बोलेगा, उसका दोस्त उसको प्रेशर। अगर आपकी दोस्ती बहुत मजबूत है, आसान नहीं है दोस्ती तोड़ना। म्हणजे जे बड़ी देख 5 मिनट फीडबैक लूंगा, बहुत नींद आ रही है आपको, तकिया लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमानदार और स्पष्ट रहे, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा दोस्त है जिसके साथ बहाना नहीं चलेगा। मान लीजिए आप यहाँ कई महीनों के बाद जा रहे हैं, वो हर दिन आपके घर पे आया होगी, कहाँ रखे, वो कहाँ गया जो गायब हो गया है, खोजता है। और किसी दिन किसी के द्वारा पता चले कि आप आए हैं और 10 दिन हो गया, तो बुरा लगेगा कि 10 दिन हो गया अभी तक आए नहीं मेरे। वहां एक ही तरीका है,
आप हो और वो हो, कहीं एक जगह हो जहाँ आप 10 मिनट बात कर सकें और स्पष्ट कहें ईमानदार कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे माँ बाप हैं, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे हैं, और मैंने जब नशा किया सबको दुखी किया हूँ, तो मैं अब नशा नहीं करूँगा। तुम नशा कर रहे हो, तुम भी छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने परिवार के लिए तुमको छोड़ दूंगा। नशा छोड़ दोगे, हमारी दोस्ती जिंदगी भर चलेगी। मैंने तो छोड़ दिया, आगे कोशिश करना तो दोबारा ना लूं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को दोबारा, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को दोबारा नहीं रुलाना चाहता। क्लियर? एक बार का तीता जिंदगी भर मीठा कौन होता है? अक्सर नशा करने वाले दिल की सुनते हैं। इंजीनियर साहब बोलिए, इनकी औकात नहीं है कि बोतल का ढक्कन लगा दें, खोलने की तो चुटकी में खोल देंगे। मंगाया 10,000 का बोतल, खोलना तो बहुत आसान है, बंद करने की औकात नहीं है। बंद तभी होगा जब उसमें एक बूंद भी नहीं बचेगा। कर नहीं सकते एक ही पैक, उसके बाद अगला महीना तो छोड़िए, उसी दिन वो खत्म होगा। उसकी इतनी हिम्मत के रह जाए क्या है ना? तो अगर आप यहाँ नशा करके आए हैं तो अपने दिल की सुने हैं आप, जो आपको अच्छा लगा आपने वही किया। लेकिन अगर आपने यहाँ से जाने के बाद या यहाँ रहते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग कहता है उम्र 30 साल होने वाली है, शादी नहीं हुई है, दिमाग कहता है शादी होनी चाहिए। अपने बाप को 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिखाया है, दिल कहता है पापा ने अपार्टमेंट बना दिया, 2 लाख रुपया भाड़ा में, तो कुत्ता है यार, बाप का भाड़े का पैसे पेट पालेंगे। अरे आपने पढ़ाई लिखाई की है तो बाप ने 5 रुपया बनाया तो 50 रुपया कीजिए ना, उसको भाड़ा ही आ रहा है, उसको रोलिंग करना आना चाहिए ना आपको। कि आपके बच्चे हो तो कहेंगे हाँ मेरे पापा ने 5 अपार्टमेंट बनाया है, वो 500 में बदलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग की सोचिए कि आपका नीड क्या है। आपका दिमाग कहता है मुझे पढ़ लेना चाहिए, साल भर पढ़ लूंगा तो एक डिग्री आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं 2 रुपया कमाने का आदमी हो जाऊंगा। आपको पढ़ लेना है साल, और मुझे काम करना है। दिमाग कहता है काम करना, तो घर संभाल लूंगा, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगा। होता है अक्सर नशा करने वाले दिल की सुनते हैं। इंजीनियर साहब बोलिए, इनकी औकात नहीं है कि बोतल का ढक्कन लगा दें, खोलने की तो चुटकी में खोल देंगे। मंगाया 10,000 का बोतल, खोलना तो बहुत आसान है, बंद करने की औकात नहीं है। बंद तभी होगा जब उसमें एक बूंद भी नहीं बचेगा। कर नहीं सकते एक ही पैक, उसके बाद अगला महीना तो छोड़िए, उसी दिन वो खत्म होगा। उसकी इतनी हिम्मत के रह जाए क्या है ना? तो अगर आप यहाँ नशा करके आए हैं तो अपने दिल की सुने हैं आप, जो आपको अच्छा लगा आपने वही किया। लेकिन अगर आपने यहाँ से जाने के बाद या यहाँ रहते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग कहता है उम्र 30 साल होने वाली है, शादी नहीं हुई है, दिमाग कहता है शादी होनी चाहिए। अपने बाप को 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिखाया है, दिल कहता है पापा ने अपार्टमेंट बना दिया, 2 लाख रुपया भाड़ा में, तो कुत्ता है यार, बाप का भाड़े का पैसे पेट पालेंगे। अरे आपने पढ़ाई लिखाई की है तो बाप ने 5 रुपया बनाया तो 50 रुपया कीजिए ना, उसको भाड़ा ही आ रहा है, उसको रोलिंग करना आना चाहिए ना आपको। कि आपके बच्चे हो तो कहेंगे हाँ मेरे पापा ने 5 अपार्टमेंट बनाया है, वो 500 में बदलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग की सोचिए कि आपका नीड क्या है। आपका दिमाग कहता है मुझे पढ़ लेना चाहिए, साल भर पढ़ लूंगा तो एक डिग्री आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं 2 रुपया कमाने का आदमी हो जाऊंगा। आपको पढ़ लेना है साल, और मुझे काम करना है। दिमाग कहता है काम करना, तो घर संभाल लूंगा, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगा। दोबारा जरूर मिलेंगे। ये किसके लिए है?
दोस्त के लिए, मित्र के लिए। दोबारा मिलेंगे, आप वादा करो। अभी नहीं, अभी तुम नशा करते हो, मैं भी नशा करता हूँ, तुम भी नशा छोड़ो, मैं भी छोड़ूंगा, फिर मिलेंगे। दोस्ती पर फक्र रखना चाहिए अपने दोस्ती पे। दोस्त को अगर बुरी आदत लगी हो, चाहे आप में हो चाहे सामने वाले में हो, नशा से दूर होना चाहिए। ठीक है।